पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए उम्रा करने के लिए, और वहीं पर उन्होंने मुलाकात की मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जिनके साथ बहुत से मामलात पर उन्होंने डिस्कशन भी करनी थी। सबसे पहला मुद्दा उन्होंने कश्मीर का उठाया। कश्मीर के सिलसिले में मदद मांगनी चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने बात टाल मटोल कर दी कि आप खुद ही भारत के साथ बात करें, भारत के साथ मामलात दुरुस्त करें। इससे पहले भी सऊदी अरेबिया एक ऐसा रियाल छाप चुका है जिसमें पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का अटूट अंग बता दिया गया था, भारत का हिस्सा बता दिया गया था। अभी भी सऊदी अरेबिया ने इनडायरेक्टली साथ दिया है भारत का, बात को टाल मटोल किया, पाकिस्तान को डिच करवाया। एक कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिच कर दिया। पाकिस्तान की बात जो है वहां पर नहीं मानी गई। जो सऊदी अरब है उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मींस कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। यही सुनते आए हैं कि कश्मीर के मामले में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बड़ी हैरानकुन होगी कि सऊदी अरेबिया के एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि कश्मीर का मामला इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, जबकि पाकिस्तान का स्टांस ये है कि कश्मीर का मामला एक इंटरनेशनल इशू है जो कि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हल होना चाहिए। लेकिन इंडिया का ये कहना है कि कश्मीर का मामला इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनल बायलैटरल इशू है, यानी कि सऊदी अरेबिया इंडिया के कश्मीर के मामले में इंडिया वाली स्टेटमेंट देता नजर आ रहा है। ये आपको याद होगा, अब सऊदीज को इस पोजीशन का बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। मैं आपको पता है बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ और काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी शायद एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो यूएई है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेज़ी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेज़ी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा। सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि हम पाकिस्तानी नहीं चाहते सऊदी अरेबिया के अंदर, धीरे धीरे करके हम तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को यहाँ से चलता बनाएंगे। अपनी कंट्री में हम किसी पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि स्किल्स के बगैर आ जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर और हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को भी तबाह करते हैं। इनका पूरा क्रिमिनल नेटवर्क बना हुआ है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल निर्माण रिसर्च पर। एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर सऊदी अरेबिया में चर्चा की, तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई और कहा कश्मीर मुद्दा बायलैटरल इशू है और इसे भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए सोल्व करे। पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की जनता क्या राय रखती है, जानते हैं इस वीडियो में। मालूम यह हुआ है कि शहबाज शरीफ और एमबीएस की मीटिंग के दौरान जहां और बहुत सारे इश्यूज जेर बहस आए, वहीं पर कश्मीर का इशू, रीजनल इश्यूज पर भी बात हुई और रीजनल इश्यूज में कश्मीर का इशू भी डिस्कस हुआ। और कश्मीर के इशू पर मोहम्मद बिन सलमान का कहना यह था कि पाकिस्तान और इंडिया को डायलॉग करना चाहिए। उन्होंने बार बार पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग पर स्ट्रेस किया है और ये वो स्टैंड है जो कि इंडिया ये कहता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। तो इससे पता ये चलता है कि कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिच कर दिया। पाकिस्तान की बात जो है वहां पर नहीं मानी गई। इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने, जाहिर है ये तो नहीं उन्हें कहा होगा ना, उन्हें ये जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यही सवाल वहां पर किया गया होगा उनके सामने, ये देखिए इंडिया को कहिए कि कश्मीर का जो इशू है उसके ऊपर जो करारदादे हैं यूएन की और वो। लेकिन इस मीटिंग में सऊदी अरेबिया की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की कोई बात नहीं की गई। जो स्टैंड पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का तो देखिए वो स्टैंड है ना कि ये जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के हिसाब से ये किया जाए, यूएनएससी में मामला लेकर जाएं, ये किया जाए, जो हमारा हमेशा से जो एक स्टैंड पाकिस्तान का रहा है। इंडिया का, न्यू दिल्ली का जो स्टैंड है उसको रिपीट किया है, उसको सेकंड किया है मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस की इस स्टेटमेंट ने कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको डायलॉग के जरिए हल किया जाए। तो उन्होंने यूएनएससी का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम नहीं लिया,
उन्होंने तो मतलब एक छुट्टी करा दी। सऊदीया से खबर ये भी आई है कि उन्होंने ये बोला है, पहले तो मतलब मोस्टली चाहे चाइना हो या कोई भी कंट्री जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो ये कहता है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन का एक इशू है, इंटरनेशनल इशू है। लेकिन इंडिया ये कहता है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। सऊदी अरेबिया ने सेम इंडिया की फेवर में स्टेटमेंट, जिन्होंने बोला कि भाई इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ये यूनाइटेड नेशन बायलैटरल इशू है। क्या कहना चाहेंगे? लेट्स सपोज अगर सऊदी अरेबिया कश्मीर के मामले में इंडिया को सपोर्ट करता है। देखिए जी, बात ये है कि जो सऊदीया का बहुत बड़ी तिजारत जो इंडिया के साथ कर रहा है, ये पॉइंट मेन वो ना अपने मुफादात देखता है। चाहे वो सऊदीया है चाहे कोई और मुल्क है, सब अपने मुफादात देखते हैं। जैसे अबू दुबई है, दुबई ने अपना ये 2-3 साल पहले हिंदुओं को अपना एक उधर मंदिर बना के दिया। तो वो वैसे मुसलमान ये 2-3 महीने पहले उसको प्रॉपर जो सा स्टार्ट किया। हमें उस चीज का हल टाम हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये देखें, मैंने इसी वजह से टॉपिक स्टार्ट ही इधर से ऐसे किया था कि भाई सऊदीया को क्यों फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला मजहबी जगह है और दूसरे नंबर पे वो मुसलमान अच्छे हैं इसलिए। तो जब दूसरी साइड पे देखते हैं कि वो कश्मीर के मामले में अगर उधर सपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ पे मंदिर बन रहा है, तब हम ये कह देते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। यानी हम फिर फॉलो करना है तो पूरा करें। नहीं, बात देखें, बात ये है कि अगर हम जब जो बंदा सेल्फ मेड होता है ना जी, वो मजबूत होता है, अपनी इकोनॉमी मजबूत रखता है, ऐसा ही है, और अपने अवाम का ख्याल करता अपने है, फैसले खुद करता है, अपने फैसले खुद करता है, उसको फिर वो ये जो आप कहते हैं ना कि ईद मनाना, वो ईद भी फिर अपनी मर्जी से मनाता है। जब हम फैसले हम खुद नहीं करते तो हम ईद कैसे अपनी मर्जी से मनाएंगे? ठीक हो गया। जो वो कहेंगे वो हम करेंगे, मजबूरी हमारी। कि मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ कि बार बार यही है कि हम पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, हर चीज़ हम पर ही करी जा रही है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी म्यार अपना गिरा दिया। अब इन्होंने हमारा इक़्तिदार भी देख लिया है, हमारी पॉलिटिशियंस भी देख लिए कि किस तरह का हमारा चल रहा है सिस्टम। तो वो दिन ब दिन हर चीज़ घटती जा रही है, दिन ब दिन हमारी रेपुटेशन, दिन ब दिन हमारी स्टडीज़, हर चीज़ जो है ना वो अपने म्यार से नीचे आ रही है। वो ऊपर तो हम जा ही नहीं रहे ना। टेक्नोलॉजी की बात कर लें, हम स्टडी की हवाले से बात कर लें, हम किसी भी लेवल की बात कर लें, तो हम दिन ब दिन घटते ही जा रहे हैं। हर कोई सिर्फ अपना सोच रहा है और किसी का नहीं सोच रहा। जो सऊदी अरब है उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मीन्स कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। ये आपको याद होगा, अब सऊदीज़ को इस पोजीशन का बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। मैं आपको पता है बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ और काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी शायद एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो यूएई है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेज़ी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेज़ी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक। और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बताऊं, दे कांट से नो टू यूएई। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि जो चीज़ हमें आलम इस्लाम से, मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए, ये दो ममालिक दे सकते हैं। सो फॉर दैट मैटर हमें अगर पॉलिटिकली बात करनी भी पड़े तो हम पाकिस्तान से तो हम कर लेंगे। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। और दोनों मुल्क जो हैं, भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो हल होना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उसका एक चीज़ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती। बेगर्स आर नॉट द चूज़र्स। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए, हम अपना कमा नहीं सकते, अपना खा नहीं सकते, हमको शकोल पकड़ी हुई है और हम दूसरों के चौधरी बने हुए हैं। और हमें चाहिए कश्मीर। देखिए, कश्मीर हमें कैसे मिल सकता है, और हमारे साथ मिलके वो करेगा क्या? जब तक हम अपने कदमों पे स्टैंड नहीं होंगे, हम जब तक खुद कफील नहीं होंगे, कश्मीर को लेकर हमारे पे बर्डन होगा। एक करोड़ की आबादी वाला एक खित्ता हम लेंगे, 25 करोड़ के साथ हमने क्या किया है जो हम 1 करोड़ मजीद इसमें इजाफा करना चाह रहे हैं। पहली बात ये है कि आपको लगता है कि वो आना चाहेंगे कभी हमारी कंट्री के साथ? अगर उन्होंने आना होता वो तभी हमारे साथ इल्हाक कर देते जब महाराजा ने साइन किए थे भारत के साथ। नहीं, इसके अंदर अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो उन्होंने उस वक्त इल्हाक किया था, ठीक है।
अभी भी वो चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली उनके साथ हमारी कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ जब हम थे उस वक्त जो हमारे उनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उनके जो एटीट्यूड था ख़ास तौर पे उस वक्त भी और अब मोदी सरकार का, तो वो चाहते हैं कि वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजारें। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, बट रीज़न ये है कि वो अब वो भी ये देख रहे हैं कि हम उस मुल्क के साथ रहना चाह रहे हैं जिसने हमारे लिए प्रॉपर आवाज़ नहीं कभी बुलंद की।